हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो मेन वीडियो है हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसमें मेन वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देना। अगर आप या आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी IIT जैम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेकर, तो जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 2 दिन बाकी हैं उनके प्राइस इंक्रीज़ होने में। 2 दिन बाद इसके सब्सक्रिप्शन पर पैसे बढ़ जाएंगे, तो प्राइस हाइक होने के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने से बचिए और जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए विद इन 2 डेज। उसी के साथ में अनअकैडमी के ऊपर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 5th में से, जिसका नाम है मेगा 5000 MCQ बैच। ये सभी MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए है, जैसे कि CU CET, आपका IIT जैम है या फिर आपका कोई भी MSc के लिए एंट्रेंस है। इसमें 5000 MCQs को कवर किया जाएगा और आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोनों का, जाकर खुद को एनरोल कर लीजिए ताकि आप इन दोनों में से कुछ भी मिस ना कर पाएँ। तो अब चलो चलते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ, जो है हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आपने अगर बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, अगर उन सब में कन्फ्यूजन आपको मिला है तो सारे कन्फ्यूजन यहाँ से दूर कर दूंगा। चलिए अब इसको एक तरफ रखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है। देखिए, अब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन मिलकर बना होता है 2 चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ सॉल्यूशन को मिश्रण है, घोल है। इसमें पहली चीज़ है सॉल्यूट और दूसरी चीज़ है इसमें सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, सॉलिड है मतलब कैसा है? ये सॉलिड है, हार्ड है, टफ है। इसको सॉलिड, मैं इसका उदाहरण ले लेता हूं यहां पर, नमक या फिर NaCl। ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, मैं इसका उदाहरण यहां पर ले लेता हूं, क्या? पानी, H2O, वाटर। अब बात करते हैं अपने कंसेप्ट की। देखिए, 3 कंडीशन हो सकती है। इन 3 कंडीशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पहला कंडीशन तो ये है कि किसी सॉल्यूशन की, जो ये सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी। और तीसरी इसकी कंडीशन ये हो सकती है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होगी? ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। तो यहाँ पर कंसेप्ट पहला ये है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा कम है तो उसमें क्या फ़र्क, क्या चीज़ें ज़्यादा है क्या चीज़ें कम है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कंडीशन। यहाँ से देखो, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अगर यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इससे ये मतलब है कि कंसंट्रेशन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। सोल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन कम है। तो अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहां पर क्या ज्यादा होगा? सोल्यूट ज़्यादा होगा। और क्या कम होगा? पानी, जो ये हमने उदाहरण लिया था पानी, H2O, ये कम होगा। अगर कंसंट्रेशन कम है तो सोल्यूट भी क्या होगा? कम होगा। इसी की वजह से तो सारी कंसंट्रेशन है और पानी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका उल्टा, कंसंट्रेशन कम, सोल्यूट कम। जब ये वाली चीज़ कम है तो ये तो अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों के दोनों बराबर होंगे, आइसोटोनिक कंसंट्रेशन। अब बात आती है मेन कंसेप्ट की। जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो वहां पर आपको याद क्या रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो मूवमेंट किसका हो रहा है? जब यहां पर हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जब भी मूवमेंट होगा वो हमेशा किसका होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। सोल्यूट कभी मूव नहीं करेगा। दूसरा कंसेप्ट जो था आपका, दूसरा क्लियर हो गया, दूसरा कंफ्यूजन खत्म हो गया। किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, चाहे वो सेल से अंदर हो चाहे वो सेल से बाहर हो। हमेशा कौन मूव करेगा? पानी मूव करेगा, ये कभी मूव नहीं करेगा। दूसरा कंफ्यूजन क्लियर। अब बात आती है हमारे हाइपरटोनिक को कैसे याद रखेंगे, हाइपोटोनिक को कैसे याद रखेंगे, आइसोटोनिक को कैसे याद रखेंगे। देखिए, मैं ये सब चीज़ें मिटा लेता हूँ, दोबारा से बताऊँगा। चलिए, नहीं भी मिट रही है, थोड़ी सी मैसअप हो जाती हैं चीज़ें। चलिए, हाइपरटोनिक, हाइपर मैं कहता हूँ कि मुझे गुस्सा आ गया, मैं जल्दी हाइपर हो जाता हूँ, ज़्यादा हाइपर हो जाता हूँ। हाइपर का मतलब है ज़्यादा, मैं इसको लिख देता हूँ ज़्यादा। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या है?
ज़्यादा है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। देखिए अब कंडीशन लगाइए अपनी जो मैंने लिखी थी, यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा होगा, सोल्यूट ज़्यादा होगा, और क्या कम होगा, पानी कम होगा। और हमें ये पता होना चाहिए पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ से मूव करेगा उस तरफ जहाँ पानी कम होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसमें पानी कम है, और जब हमने इसमें एक रेड ब्लड सेल को डाला, जब हमने इसमें एक रेड ब्लड सेल को डाला तो बाहर तो पानी कम है लेकिन सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो जो पानी सेल के अंदर है वो बाहर निकलना शुरू कर देगा, इस सेल से बाहर आ जाएगा पानी, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है पानी कम है। तो इस कंडीशन में जब पानी बाहर आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए, तो अंदर के पानी निकलने की वजह से ये सेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। इसको बोलते हैं फ्लैसिड। फ्लैसिड स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लेना, फ्लैसिड, या फिर इसको बोलते हैं श्रिंक, सिकुड़ना इस कंडीशन में। तो समझ में आ गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम एक रेड ब्लड सेल या एनिमल सेल को रख दें तो वो सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ क्यों जाएगी, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है पानी कम है, अंदर पानी ज़्यादा था सेल के, वो बाहर आ गया, सिकुड़ गई। एक कंफ्यूजन खत्म। दूसरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब कम, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन कम होगा तो सोल्यूट भी कम होंगे, और क्या चीज़ ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा होगी, यानी कि इस सॉल्यूशन में जो है पानी ज़्यादा है। अब जब इस कंडीशन में हमने एक रेड ब्लड सेल रखा, जिस कंडीशन में पानी बाहर ज़्यादा है और कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम होगी तभी तो पानी ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बाहर का पानी है जो ज़्यादा मात्रा में है वो अंदर चला जाएगा सेल के। जैसे ही सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर पानी भरने की वजह से वो सेल फूल जाएगी। इसको बोलते हैं स्वेलिंग, या फिर इसको स्वेल हो जाएगी सेल, और बर्स्ट होने के चांसेस भी होते हैं। दूसरा कंसेप्ट आपका बिल्कुल एकदम क्लियर। अब थर्ड आता है आपका फेवरेट और सब लोगों का फेवरेट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप इससे क्या समझते हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और कमेंट करिए आइसोटोनिक से आप क्या समझते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको शायद ही कहीं पता चली हो। चलिए अगर आप कमेंट कर चुके हैं तो देखते हैं अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मैंने बताया, कंसंट्रेशन ना ही तो सोल्यूट ज़्यादा है उसमें, ना ही उसमें सोल्वेंट ज़्यादा है, दोनों का अमाउंट बराबर बराबर सा है, और जो है चाहे इसमें हम कोई भी सेल रख दें उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसी वो यहाँ थी वैसी ही वो यहाँ रहेगी। ठीक, ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आपसे ये है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपके पास में एक सॉल्यूशन मैंने आपको दिया जिसमें 5% डेक्सट्रोज शुगर है पानी में, शुगर इन वाटर। इसमें हमने एक क्या किया, रेड ब्लड सेल को रख दिया, तो इस रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सिकुड़ेगा या स्वेल होगा, क्या होगा, आंसर बताइए कमेंट करके। अगर नहीं आता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, 5% डेक्सट्रोज शुगर जो है एग्जाम्पल है किसका, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने कहा था ना कि आप जो है सोच रहे होंगे कि आइसोटोनिक के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट बात आएगी, इसको हल्के में ले जाते हैं लोग और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो 5% डेक्सट्रोज शुगर एग्जाम्पल है किसका, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। इसका और एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा बताऊं, रिंगर्स सॉल्यूशन, रिंगर्स सॉल्यूशन, या फिर 0.9% NaCl सॉल्यूशन भी किसका एग्जांपल है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। तो आई होप आपके ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे।